आज हम ब्रह्मांड और वैज्ञानिक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रयासरत हैं। वे कई प्रकार के ग्रहों, उपग्रहों, तारों, नक्षत्रों, राशियों के अवलोकन करने के लिए नई नई मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। कौन सा ग्रह कहाँ पर कितनी दूर पर है, किसकी चक्कर लगा रहे हैं, आकाश में कैसे उड़ रहे हैं, एक दूसरे पर टक्कर क्यों नहीं लगता, वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ कोई जिंदगी है कि नहीं, हवा का दबाव कैसा है, किस ग्रह में कितनी गुरुत्वाकर्षण है, आगे पीछे क्यों नहीं हो रहे हैं, कौन सा ग्रह या तारा स्वयं प्रकाशवान है या नहीं। इन सभी बातों को जानने के लिए उपग्रह को भेजकर कैमरों का उपयोग कर रहे हैं, जो कि वहाँ के हर वस्तु का जीता जागता तस्वीर प्राप्त हो सके और सही जानकारी मिल सके। अपने प्रयोगों को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर जुटे हुए हैं। इस कार्य के लिए कंप्यूटर, दूरदर्शन, बेतार यंत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित भी कर रहे हैं, पर इस रहस्य का सही पता लगा पाना असंभव सा हो रहा है। अवलोकन में पाया गया है कि सूर्य ग्रह स्थिर है और उसी का चक्कर सारे तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, राशियां सभी लगा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से इनका प्रकाशवान होना पाया गया है। सूर्य एक आग का गोला है। उसके पास वाले ग्रह, उपग्रह ज़्यादा गर्म रहता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उनकी उड़ने की क्षमता अधिक होते हैं। जिस प्रकार गुब्बारा अपने आप ऊपर जाता है, उसी प्रकार सारे ग्रह ऊपर की ओर रहते हैं। पृथ्वी की जलवायु जिंदगी के लिए उपयोगी है, इसलिए यहाँ जिंदगी होना आसान है तथा जलवायु के कारण पृथ्वी का आकर्षण शक्ति सब ग्रहों से अधिक है तथा पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। सूर्य की ओर जितने भी ग्रह हैं, वहाँ ऑक्सीजन कम होता हुआ पतला हो जाता है। इस प्रकार प्राणप्रद वायु न मिलने के कारण जिंदगी न के बराबर पाया जाता है, या यूँ समझें कि वहाँ जिंदगी नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक और नए नए जानकारी हासिल कर रहे हैं। नए नए उपकरणों से विश्व का कल्याणकारी कार्य आसान कर रहे हैं। जैसे नए नए कारखाने, मशीन, रेल, वायुयान, परमाणु बम, चिकित्सा के सभी प्रकार के उपकरण, कंप्यूटर, बिजली से हर उपकरण का इस्तेमाल, मोटर गाड़ी, आने जाने के साधन, मनोरंजन के साधन, खेती, सड़कों के लिए कम समय में सुधार एवं मरम्मत आदि मशीनों द्वारा आसान कर रहे हैं। लोग पहले अपने हाथों से सारे काम कर रहे थे, पर अब मशीनों के बन जाने के कारण आलसी हो गए हैं। कल कारखानों की मदद से सालों का काम महीनों में ही हो जाते हैं। इससे समय और मजदूरों की बचत हो रही है। वहीं दूसरी ओर अपने मौतों को भी निमंत्रण भी दे रहे हैं, जिससे इन उपकरणों से थोड़ा सा भी असावधानी होने पर लोगों की जान भी जा रही है। जैसे मोटर गाड़ी से एक्सीडेंट, बिजली से करंट लगना, खेती की जहरीली दवा से स्वास्थ्य का
बिगड़ना एवं मौत होना, कल कारखाने में असावधानी से मौत होना, चिकित्सा की अभाव यानी होने वाले मौत, खदानों पर मौत, हैंडपंप और मोटर पंप से पानी का खतर स्तर नीचे होना, ज़्यादा फसल लेने की चक्कर में रासायनिक खादों के उपयोग से अपने शरीर में रासायनिक चीज़ों के सेवन से स्वास्थ्य खराब होना, नए नए बीमारी का होना। इसके साथ ही खदानों से कोयला निकालकर कारखानों में जलाना धरती को खोखला करना आगे भविष्य में खतरों का संकेत है। ईंधन के रूप में तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल का भी उपयोग पृथ्वी को कमज़ोर करना है। हमारी सरकार इनके बारे में यदि थोड़ा भी सोच करे तो अच्छा होता, लेकिन वे भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। अपनी सुख सुविधा को बनाए रखने के लिए इन बातों पर ध्यान न देना खतरों का निशान है। चाहे कोई भी उपाय किया जाएगा, आखिर बिगड़ जाने पर कोई हाथ न लगेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए उपकरण और बढ़ते हुए बीमारियों पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। जल ही जीवन है, हवा ही जिंदगी है, धरती ही सबका आश्रय है। इनको संजो कर रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। अभी जब जल स्तर नीचे हो रहा था, तब जगह जगह बांध, तालाब आदि बनाने का ध्यान आया, फिर भी नहीं के बराबर। मनुष्यों को चाहिए कि वह अपनी पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे, तभी हमारा जीवन सार्थक रहेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि कई लोग किन्हीं कारणों से खुदकुशी भी कर लेते हैं। कोई कीटनाशक दवा पीकर, कोई फांसी लगाकर, कोई ट्रेन के सामने कूदकर, या कोई ऊंचे टावर या ओवर ब्रिज से छलांग लगाकर मर जाते हैं। बाद में पता चलता है अमुक कारण से खुदकुशी की। दूसरी तरफ बेटी बहुओं को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। सुनने में आता है पारिवारिक संबंध में दरार होना या दहेज कम लाना, लेकिन इस सब का जिम्मेदार कौन? समाज के लोगों को अनदेखी नहीं करना चाहिए एवं पुराने रूढ़िवादी पर चलने की परंपरा ही है। यदि सभ्य समाज बनाना है तो इस पर अंकुश लगाए, पुराने नियम को सुधार कर भाईचारा का इस्तेमाल करें, तब अवश्य ही सबके जीवन में खुशहाली होगा।